हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी में आम्ब कुंज में शाल वृक्ष के नीचे शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, है ना। शाक्य वृक्ष था, शाल वृक्ष था और शाक्य क्षत्रिय कुल था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता, नेपाल में पड़ता, 563 ईसा पूर्व में। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपर हवा से की जाती है। जो कपिलवस्तु, इसकी हम पहचान सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ किसका, बुद्ध का नाम था बचपन का ना, इनके नाम से सिद्धार्थ नगर के पिपर हवा से की जाती है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से करते हैं। जो कुछ विद्वान है वो क्या मानते हैं कि जो कपिलवस्तु ही आधुनिक समय का तिलोरा कोट है। 1895 से 96 के बीच में लुम्बिनी में रुम्मिन देई से एक स्तंभ लेख मिलता है, जिस पर हिद बुद्धे जातिते शाक्य मुनीत लिखा है ना। हमको एक लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी से रुम्मिन देई स्थान से क्या मिलता है, एक स्तंभ लेख मिलता है जो 1895 से 96 के बीच में मिला था। इसमें लिखा है हिद बुद्धे जातिते शाक्य मुनीत, अर्थात यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। अशोक का रुम्मिन देई अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। जो गौतम बुद्ध है, इनके जन्म का प्रमाण कौन देता है, लुम्बिनी अभिलेख देता है। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था इनका क्या गोत्र था, और उन्हें गौतम भी कहा जाता था। सिद्धार्थ बुद्ध के पिता शुद्धोधन यानी शाक्य कुल के मुखिया थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन थे। शाक्य कुल था इनका। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय मानते थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि कौलीय वंश की राजकन्या थी। महामाया, माया कैसी होती है, काला कर देती है हर चीज़ को सामने, है ना। ऐसा करके हम रिलेट कर दिया कि माया आई तो सब कुछ काला काला हो गया आंखों के सामने। तो महामाया जो कि कौलीय वंश की थी, इनका देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। अतः उनका लालन पालन जो रहता है, उनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती हैं। कालदेव, कौंडिन्य और ऋषि अतिश ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध या तो सन्यासी बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो कालदेव, कौंडिन्य और ऋषि अतिश ने की थी। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा, मांस, अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। शुद्धोधन ने बुद्ध को क्या कहा था कि भगवान पुत्र का प्रेम जो रहता है त्वचा, मांस, अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल तथा कौलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया गया, जिसका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भद्दकच्छना नाम भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, बिंबा गोपा भद्दकच्छना नाम मिलता है। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, जो कौलीय गणराज्य की कन्या थी। गृह त्याग एवं सत्य की खोज। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। 28 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक पुत्र पैदा होता है, लेकिन जो उनके पुत्र के होने के बाद वो सांसारिक दुखों से द्रवित हो गए और 29वें वर्ष में गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की घटना को ही बौद्ध मतावलंबी निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसे करके रिलेट कर लेंगे हम कि निष्कासित कर दिया, यानी घर से निकल गए, तो महानिष्क्रमण हो गया। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, ऐसे दृश्य जिनको देख के गौतम बुद्ध ने वैराग्य लेने का निर्णय लिया, वो थे जर्जर शरीर वाला एक वृद्ध व्यक्ति की, हर किसी को एक दिन वृद्ध होना है। एक रोगी व्यक्ति को देख लिया उन्होंने, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देख लिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने क्या किया, बुद्ध के वैराग्य लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये 4 दृश्य मध्यमा निकाय में मिलते हैं, जो क्या तो कहते हैं उनके मन मस्तिष्क को क्या कर दे, झंझोर दें। ऐसे दृश्य मध्यंतिम निकाय में है। ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया। डी कौशाम्बी ने बुद्ध के गृह त्याग का कारण शाक्यों और कौलियों के मध्य रोहिणी नदी का जल विवाद बनाया। डी कौशाम्बी कहते हैं जो बुद्ध के गृह त्याग का कारण था वो शाक्यों और कोलियों के मध्य जो था रोहिणी नदी का जल विवाद था। शाक्यों और उनके जो पड़ोसी थे कौलियों, इनके बीच में सिंचाई के लिए रोहिणी नदी लेकर जल विवाद हुआ था। मध्यम निकाय में युद्ध के महानिष्क्रमण एवं महाबोधि का वर्णन है। मध्यमी निकाय में ही हमको बुद्ध के महानिष्क्रमण, माँ से महानिष्क्रमण, माँ से मध्यमी निकाय और माँ से महाबोधि और माँ से मध्यमी निकाय से करके रिलेट कर लेंगे, इसका वर्णन है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक होता है उनका घोड़ा था, और सारथी छंदक था। कंथ में छंद करता रहा, कंठक छंदक, कंथक छंदक, कंथक छंदक,
ऐसे करके रिलेट कर लिया। कंथक घोड़ा था, उसमें छंदक बैठा था, को सार लेकर गृह त्याग किया। तो बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम छंदक था। बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात अनोमा नदी के किनारे अनुवैया स्थान पर पहुंचकर सिर मुड़वाकर भिक्षु वस्त्र धारण किए और कंथक और छंदक को वापस भेज दिया। बुद्ध क्या करते हैं, अनोमा नदी के किनारे अनुवैया स्थान पर पहुंचकर बुद्ध ने क्या तो कहते हैं संन्यास लेने के लिए किस नदी का चयन किया था, अमोना नदी, और अनुवैया स्थान था वहां पर ने क्या किया, सिर मुड़वाकर भिक्षु वस्त्र धारण करके कंधक और छंदक उनके घोड़े और सारथी को वापस भेज दिया। इसी स्थान पर कालांतर में चूड़ामणि और कंथक राम विहार का निर्माण हुआ है। चूड़ामणि विहार और कंथक राम विहार, इसका निर्माण इसी स्थान पर हुआ है, अमोना नदी के किनारे अनुवैया में। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। इन नामक सन्यासी थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन की कई चीज़ें हमें मिलती जुलती मिलती है। इसका कारण क्या है कि जो बुद्ध धर्म था इसमें इनके बुद्ध के प्रथम शिष्य अलार कलाम जो थे ये पहले सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म में हमको सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंचित्यायनन एवं अरूप संपत्ति की शिक्षा दी थी। जो अलार कलाम थे इन्होंने महात्मा बुद्ध को अकिंचित्यायन और अरूप संपत्ति की शिक्षा दी थी। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षण कहलाता है। जब बुद्ध 6 वर्ष तक क्या तो कहते हैं गृह त्याग करने के बाद भी सत्य की खोज में लगे रहे, तो इस घटना को हम आर्य पर्यवेक्षण कहते हैं। आर्य पर्यवेक्षण। बुद्ध जब उरुवेला बोध गया गए तब वहां उन्हें कौंडिन्य और एवं 4 अन्य साधक मिले। सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सैनानी गांव की सुजाता के हाथों से खीर ग्रहण की थी। निरंजना नदी के किनारे सुजाता नामक महिला ने इनको खीर दी थी। वर्तमान में सैनानी गांव का नाम बकरौर है। बकरौर गांव में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सुजाता का स्तूप भी मिला है। तो कहते हैं निरंजना गांव का नाम वर्तमान में क्या है, बकरौर। ज्ञान प्राप्ति है संबोधि। 35 वर्ष की उम्र में अरुवेला में एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सैनानी ग्राम में निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना थी जो थी 35 वर्ष की उम्र में उरुवेला में एक अश्वत्थ यानी कि अश्वत्थ पीपल वृक्ष कहते हैं, अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सैनानी ग्राम में निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, यानी बोध हुआ था ज्ञान का, तो संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गए और गौतम बुद्ध के रूप नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध जब तपस्यारत थे तब मारण देवता या काम देवता ने प्रलोभन से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की, जिसे बुद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया। भूमि स्पर्श मुद्रा वह मुद्रा है जब मारदेव या कामदेव के प्रलोभन से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास किया था, परंतु उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की थी। तो ये क्या थी, भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है। मार जो थे कामदेव, जिन्होंने सिद्धार्थ की समाधि भंग करने का प्रयास किया था, मार थे। उपदेश एवं धर्म प्रचार। महाभाग्य के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्ली यानी भल्लिक नामक 2 बंजारों शूद्रों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। किसको, भल्लिक को और तपस्सु को। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए और यहाँ के ऋषि पत्तनम यानी कि उषावदन और मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कब दिया था, ऋषि पत्तनम में मृगदाव आश्रम ऋषि पत्तनम सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। ये 5 क्षेत्र थे, आंज कौंडिल्य अस्सी वप महानाम भद्दीय। आंज कौंडिन्य असज्जी वप महानाम भद्दीय। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया था। प्रथम उपदेश का उल्लेख जो था संयुक्त निकाय में है एवं
प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को ही अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। मध्यम निकाय के वर्णन अनुसार कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने बुद्ध के बारे में कहा कि भगवपि कौशलो अहम कौशलो अहमपि अशिष्ठिको भगवपि अशिष्ठिको, यानी कि अर्थात बुद्ध भी कौशल है और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के और मैं भी 80 साल का हूँ। किस में मिलता है? मध्यम निकाय में मिलता है। इसका वर्णन कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने कहा था बुद्ध के बारे में। राजगृह में बुद्ध एवं बिंबिसार की भेंट हुई थी एवं बिंबिसार की पत्नी क्षोमा एवं पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बने थे। बिंबिसार का पुत्र अभय जो था आम्रपाली का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र अभय आम्रपाली का पुत्र था। और राजगृह में बुद्ध बिंबिसार की प्रथम भेंट होती है। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की थी। वह भारत का प्रधान नगर बनेगा। लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी थी। लिच्छवियों के द्वारा बुद्ध को दान में दिया गया था कुटाग्रशाला। बुद्ध ने कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया एवं कपिलवस्तु से लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया और आनंदोपाली देवदत्त और अनिरुद्ध को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध जो था इन्होंने क्या किया? कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया और कपिलवस्तु से लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया। किसको? शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया अनुपीय स्थान पर। और आनंदोपाली देवदत्त और अनिरुद्ध को भी शिष्य बनाया। राजगृह में ही सारिपुत्र एवं मोदगल्यायन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। राजगृह में जो सारिपुत्र था और मोदगल्यायन ये जो था बुद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल ग्रंथ कट्टी बिहार में एवं अंतिम वर्षावास विशाल के बेलूग्राम में किया था। विशाल के बेलूग्राम बिहार में अंतिम कुट्टावास और पहला वर्षावास जो था ये मूलगंध कुट्टी बिहार में किया था। मूलगंध गट्टी बिहार में जो मूल होगी जड़ होगी वहाँ प्रथम बिहार करेगा, है ना। वर्षावास अंतिम वाला बेलग्राम में करेगा। बेलग्राम गोल गोल होता है तो गोल गोल होकर लास्ट में गोल में पहुँच गया, ऐसे रिलेट कर लिया। दूसरा एवं चौथा वर्षावास राजगृह में किया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किए। श्रावस्ती के बाद क्रमशः राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु में सर्वाधिक वर्षाकाल बिताया। कपिलवस्तु भी कौशल राज्य के अधीन था। अंगुलीमाल नामक डाकू को बुद्ध ने श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जिसको? अंगुलीमाल को। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे। अपनी जगह महाकाश्यायन को भेजा था जिसने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लोहार के घर भोजन ग्रहण किया जिससे वे उदर विकार यानी कि पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में मर गए थे, है ना। कुशीनगर में आए थे। किसके? चुंद नामक लोहार के घर में भोजन किया था और उदर विकार पेचिश से पीड़ित हो गए थे। अंतिम समय एवं मृत्यु। बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संगति पदार्थों का विनाश होता है, सभी संस्कार व्यर्थ धर्म अर्थात नष्ट होकर होने वाले हैं, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। किसको बोला था? अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, सुभद्र को। इसी समय बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दें। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का काशिया गांव कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्रा कहती है, चलो अच्छा हुआ
कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। किसने बोला था? सुभद्रा ने कहा था, सुभद्र ने कहा था। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। एल.एम. वासम कहते हैं कि बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले एक महान व्यक्ति थे। कुशीनगर के रामसंभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। रामसंभार नामक नदी थी, कुशीनगर के रामसंभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध घोष की सुमंगल वासिनी में बुद्ध की दिनचर्या है। सुमंगल वासिनी बुद्ध घोष की पुस्तक है जिसमें हमको बुद्ध की दिनचर्या के बारे में पता चलता है। दीघा निकाय के महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार आनंद चाहते थे कि चंपा, श्रावस्ती, राजगीर, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी में भी एक नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया था। उन 8 स्तूप बनवाए थे: मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलिय, पावा के कुशीनगर, पिपलीवन के मौर्य, बेट्ठजीप के ब्राह्मण, अल्लकप्प के बुली और वैशाली के लिच्छवी। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध की अस्थि अवशेषों से हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था, बुद्ध भी क्षत्रिय है, मैं भी खतीय। बुद्ध भी खतीय, मैं भी खतीय, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय। किसने बोला था? अजातशत्रु ने बोला था। प्रसन्नजीत ने कहा था, मैं भी कौशल से हूँ, बुद्ध भी कौशल से है, मैं भी 80 साल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं। दीर्घ निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया। किसमें? दीर्घ निकाय में बोला गया। दीर्घ निकाय क्या है? बहुत बड़ा दिल होगा जब तब वो बोलेगा किसानों को बीज दो, व्यापारियों को धन दो, श्रमिकों को पारिश्रमिक देना, है ना, ये राज्य का कर्तव्य है। बुद्ध काल में सिवी यानी सूती कपड़ों के लिए और गंधार ऊनी कपड़ों के लिए और वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियाँ। प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी बुद्ध की। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री का नाम था। खेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। खेमा आम्रपाली वैशाली की गणिका थी। और विशाखा जो थी अंग जनपद के भद्दी ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अंग जनपद के भद्दी ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा थी। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका बनी। बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक देखे तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौशल्य के प्रसन्नजीत, वत्स कौशाम्बी के वत्स उदयन, चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे। चंड प्रद्योत शाक के राजा भद्रिक और अवंती पुत्र शूरसेन। भद्रिक शाक के राजा, चंद्र प्रद्योत अवंती के राजा, उदयन वत्स के राजा उदयन थे। वत्स के राजा उदयन, प्रसन्नजीत कौशल के राजा और मगध के राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु। प्रमुख विहार। बिंबिसार ने राजगृह में वेणुवन नामक विहार जो था बनवाया था। तो बासे बिंबिसार, वासे वेणुवन विहार जो राजगृह में बना था, यह बौद्ध संघ को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार था, वेणुवन विहार। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया था। जेतवन अनाथ पिंडक ने, अनाथ जो था इसको ये क्या है, वन में छोड़ दिया था। किसने? जीते जी वन में छोड़ देते हैं अनाथ आदमी को, तो ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जेतवन विहार दिया था। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ रुपए स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन बिहार को जेत राजकुमार से खरीदा था। इस दान का अंकन जो था भरूत स्तूप, हमको सांची में जो भरूत स्तूप है इसमें आपको इसका अंकन मिलता है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पब्बा राम यानी कि पूर्वाराम नामक बिहार दिया था। कौशल पूर्वाराम, पूर्व में राम जो थे कौशल से संबंधित थे, तो हमने पूर्वाराम या पब्बाराम बिहार जो था प्रसन्नजीत ने दिया था। किससे? प्रसन्न होकर राम जी का हमने रिलेट कर लिया। कौशल के लिए दिया था, बुद्ध ने दिया था, है ना। बासे बिंबिसार, वहाँ से वेणुवन विहार जो प्रथम विहार था। अनाथ इंसान को वन में डाल देते हैं जीते जी, तो जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने दिया था। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार राजगृह के पास स्थित था जो गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था। गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा? रत्नगिरी महाविहार। रत्नगिरी बिहार का बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। रत्नगिरी महाविहार राजगृह के पास था जो गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो था ये बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। अब हम देखेंगे दानदाता बिहार का नाम और स्थान। बिंबिसार, वासे वेणुवन विहार राजगृह। बिंबिसार राजगृह ने दिया था ना, राजगृह तो उसकी राजधानी बना था। शाखा किसकी थी? राम की शाखा, तो पब्बराम प्रसन्नजीत विशाखा व प्रसन्नजीत ने दिया था पब्बराम श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक, अनाथ आदमी ने जेते वन में डाल दिया जाता, तो जेतवन बिहार श्रावस्ती।
अनाथपिंडक जेतवन विहार श्रावस्ती में दिया था। और श्रेष्ठी घोषित, श्रेष्ठी घा से घोषित और फिर यहाँ से घोषिताराम, घोषिताराम श्रेष्ठी घोषित घोषिताराम कौशाम्बी में दिया था। कौशाम्बी में आम्रपाली ने आम्रपाली वन दिया था वैशाली में। सितवन भी दिया था और न्योग्रोधारा मल्लिका भी दिया था। ये श्रावस्ती का था। सीतवन बिहार राजगृह में, सीतावन राजगृह में, आम्रपाली वैशाली जेतवन विहार, श्रावस्ती का जेतवन, श्रावस्ती पब्बरम श्रावस्ती और श्रावस्ती का है जेतवन और पब्बरम। और वेणुगढ़ वन राजगृह का, घोषितराम कौशाम्बी, आम्रपाली वन वैशाली, सीतवन राजगृह और न्योग्रोधाराम मल्लिका श्रावस्ती। बौद्ध संघ, बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या जो थी ब्राह्मणों की थी। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रात्मक थी, जनता के हाथों में थी प्रणाली। कोरम यानी गणपूर्ति संख्या न्यूनतम 20 थी। कम से कम गणपूर्ति संख्या न्यूनतम कोरम जो थी इनके यहाँ की 20 थी। ज़्यादातर ब्राह्मण थे और इनकी जो प्रणाली थी संघ की ये जनतंत्रात्मक थी। मतदान अधिकारी जो था शाला ग्राहपक कहलाता था। जैसे शाला में हम भर्ती करते ना, शाला के ग्राहकों को लाते थे, ऐसा करके रिलेट कर लिए, शाला ग्राहपक मतदान अधिकारी था। बौद्ध संघ का प्रमुख विनयधर कहलाता था। बौद्ध संघ का प्रमुख जो था विनयधर था। बुद्ध समय समय पर जो उपदेश देते थे उसे उसके निरंतर साथ रहने वाले शिष्य श्रवण करते थे और स्मरण करने का प्रयत्न भी करते थे। यही लोग कालांतर में विनयधर कहलाने लगे। विनयधर कौन थे? जो लोग समय समय पर बुद्ध उपदेश देते थे, उन्हें निरंतर साथ रहते थे जो शिष्य और श्रवण करते थे, स्मरण करने का प्रयत्न करते थे, यही विनयधर कहलाने लगे। और यही विनय जो थे उनका प्रमुख बौद्ध संघ के प्रमुख बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्मिक कहा जाता था। भूमि स्मिक क्या कहलाता था? बहुमत से पारित प्रस्ताव कहलाता था। तो उसको हमने कैसे रिलेट कर लिया? बहुमत से क्या चलती है? बहुत मत से स्कीमें चलती हैं, है ना। तो बहुमत से भूमि स्मिक, ये क्या थे? प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव था। प्रत्यक्ष मतदान जो था विवतन कहलाता था। प्रत्यक्ष मतदान, सामने जो मतदान हम कर रहे हैं इसको हम विवितक कहते थे। विवितक, प्रत्यक्ष मतदान, विवितक प्रत्यक्ष मतदान। और भूमिस्मिक बहुमत से पारित प्रस्ताव था। भिक्षुओं के वस्त्र जो थे चीवर एवं भिक्षुणियों के वस्त्र उदकसाटी कहलाते थे। भिक्षुओं के वस्त्रों को चीवर कहते थे और भिक्षुणियों के जो वस्त्र होते थे उसको उदकसाटी कहलाते थे। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू करे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म एवं संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तथा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दी थी। वैशाली के, ऐसे याद करो कि वैशाली एक स्त्री है, तो वैशाली से ही भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी और बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। भिक्षुणी संघ में वैशाली जो थी, ये संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। पहले हमने देखा था गणपूर्ति 20 थी। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खोला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वाले चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों एवं रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। बौद्ध धर्म जो था गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, वहीं यहाँ पे जनतंत्रीय थी, है ना। संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी और मौर्य बौद्ध धर्म जो था ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक हाथी भेजा था। एक नालागिरी हाथी था जिसको बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए भेजा। देवदत्त ने बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनने की चेष्टा की थी। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। जीवक, बौद्ध संघ का आभूषण किसे कहा जाता है? जीवक को। जो जीवित आदमी होगा उसी को तो हम क्या बोलेंगे? एक आभूषण। तो ऐसा करके रिलेट कर लिया, जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा गया है। बौद्ध संघ को दिया गया भूमिदान आराम कहलाता है। आराम बौद्ध संघ को दिया गया भूमिदान था। राजगृह की गणिका सलावती का पुत्र जीवक बुद्ध बिंबिसार का राज्यवैद्य था। जीवक ने बुद्ध के उदर रोग और चंड प्रद्योत के पांडु रोग की चिकित्सा की थी। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड जो था ब्रह्मदंड था। ब्रह्मदंड क्या था? सबसे बड़ा दंड था। बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया था। बौद्ध संघ की प्रमुख शब्दावलियां देखें तो नत्ती प्रस्ताव था। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ती कहा गया था। अनुशासन,
सावन, अनुसावन जो था प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहते थे। इसे कम्मवाचा भी कहते थे। अनुसावन क्या था? प्रस्ताव का पाठ। नक्ति क्या था? प्रस्ताव। और उसको पढ़ना क्या? इस प्रस्ताव के पाठ को हम अनुसावन कहते थे। आसन प्रज्ञापक, आसन प्रज्ञापक सभा में बैठने वाला अधिकारी। आसन प्रज्ञापक, आसन में बैठेगा तो बैठने वाले, बैठते हैं शब्द से रिलेट कर लिया कि सभा के में बैठने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। मत को छंद तथा गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। गुल्लक क्या था? गुप्त मतदान। गुल्लक, गा से गुल्लक, गा से गुप्त मतदान, और मत को छंद कहते थे। उपोस्थ, किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो उपोस्थ यानी कि उपवास्थ का अवस्था कहलाता था। उपोस्थ एक ऐसा समारोह जिसमें सारे भिक्षु उपस्थित होकर धार्मिक चर्चा करते थे। उपोस्थ का उदय पातिमोक्ष से हुआ था। प्रारंभ में उपोस्थ के अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी और यह धर्मोपदेश का रूप था। इस अवसर पर यह आवश्यक था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हो। अशुद्ध होने पर अपराध की स्वीकृति के बिना वह उपोस्थ में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अतः कालांतर में उपोस्थ का प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति हो गया तथा उपोस्थ के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। प्रवारणा, पवारणा या प्रवारणा था वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। अपने वर्षावाण के अंत में जो संघ में सम्मिलित होते थे वो लोग क्या करते थे? अपने अपराधों की स्वीकृति कहते थे। इसे प्रवारणा कहते थे। उपोस्थ भिक्षु उपस्थित होकर सभी धर्म चर्चा कर रहे हो। प्रवारणा अपने क्या दे दिया? अपराध की स्वीकृति होती थी। इसको प्रवारणा कहते थे। जिस प्रकार उपोस्थ पक्षिक पखवाड़े की परिशुद्धि के लिए आवश्यक था वैसे ही प्रवारणा एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि थी। पातिमोक्ष, समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किए जाने वाला विधि निषेधों का पाठ पातिमोक्ष कहलाता था। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पत्तिमोक्ष थे। नियम जो थे निषेधात्मक, जो दंडनीय कार्य थे, इन्हें हम क्या कहते थे? पत्तिमोक्ष कहते थे। पत्तिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता है जिससे उपोस्थ के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था। जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट करे। कथिन, बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण के लिए होने वाला समारोह कथिन था। ये वस्त्र गेरुए रंग के होते थे। उपासक क्या थे? गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाए। गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षा काल में 4 महीने में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि लगाते थे, जिसे वशा या आश्रय कहते थे। वशा या आश्रय, जो एक जगह में बस गए वर्षा काल में ना, तो उसे क्या कहते थे? वशा या आश्रय। बौद्ध संघ की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, BDS क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ, इसके 3 रत्न थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आश्रित थे। दुख है, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण के मार्ग यानी कि दुख निरोध प्रगतिगामिनी प्रतिपादक। बुद्ध ने दुख निवारण की 3 स्कंद बताए हैं, प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि PS2 या फिर PSS, प्रज्ञाशील समाधि, दुख निवारण के 3 स्कंद हैं। कालांतर में इन्हीं का विस्तार अष्टांगिक मार्ग के रूप में हुआ था। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? 4 आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधान। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, वैसे जैसी वाणी होती वैसे कर्म होते, ऐसे करके रेट कर लिया। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, जैसी दृष्टि वैसे संकल्प, है ना, जैसा आप देखोगे वैसा आप सोचोगे, तो सृष्टि जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, जैसी जीविका होगी वैसा व्यायाम भी होगा आपका, तो सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, जैसी स्मृति होगी वैसी आपकी समाधि होगी, तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान एवं ब्रह्मयान भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहते हैं? कल्याण मित्र, देवयान और ब्रह्मयान कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग, मध्यंतिका प्रतिपदा भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। चारों आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग एवं प्रथम उपदेश का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण जो होता है मृत्यु के बाद ही होता है। जो निर्माण क्या है? निर्वाण है। निर्वाण की प्राप्ति आप जीते जी ले सकते हो, क्योंकि आप जीते जी अशरीरी होने का वो बोल कर सकते हो क्या?
प्रयास कर सकते हो, लेकिन महापरिनिर्वाण जो होता है ये मृत्यु के पश्चात ही होता है। प्रतीत्य समुत्पाद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तो बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। किसी चीज़ के कारण के पीछे का सिद्धांत, कारण का सिद्धांत क्या कहता है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की चर्चा की कि दुख क्यों होता है और उसका निरोध का कारण क्या है, निरोध कैसे किया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। कोई वस्तु है, उसके होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बारे में प्रतीत्य समुत्पाद बताता है। प्रतीत्य समुत्पाद को कारण का सिद्धांत और आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम है जिन्हें द्वादश निकाय कहा निदान कहते हैं। 12 क्रम कौन कौन से हैं, द्वादश निदान। ये हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव जाति जरा मरण। भव जाति जरा मरण, उपादान, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन या आयतन, स्पर्श, वेदना और तृष्णा। पंच स्कंध, 5 स्कंध कौन कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पंच स्कंध है। बुद्ध के अनुसार पंच स्कंधों का निरोध ही दुख का निरोध है। बुद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, नैरात्यमवाद, संघातवाद, अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत भी प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी, ना तो ईश्वर को मानते हैं ना ही आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह जन्म आत्मा का ना होकर कर्मों का होता है। अब हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में ना तो आत्मा को मान रहे हैं ना ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मान रहे हैं। तो पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, तो इसको कर्मों के कारण माना गया है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया और बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प कहा है। जातकों में चंडाल, निषाद, वेण, रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा, शिकारी, चर्मकारों एवं नर्तकों, मछुआरों, धोबियों आदि को हीन जातियां बताया गया है तथा इनके कार्य को हीनस्पिन कहा है। पंचशील तथा 10 शील। पंचशील, बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। पंचशील का सिद्धांत किससे लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता आधारित 10 शीलों का सर्वाधिक बल दिया। दीर्घ निकाय के भाग सिंगालोवाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन है। पंचशील और 10 शील का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, सिंगालोवाद से। सिंगालोवाद क्या बताता है, पंचशील और 10 शील का वर्णन देता है, जो दीर्घ निकाय का एक भाग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, माद्य पदार्थ नशों का त्याग, असमय भोजन का त्याग। 7वां है कोमल शैशेय का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग। ये क्या है, पंचशील या 10 शील सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थ नशा का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, किसी भी समय जब हम खाने बैठ जाते हैं, कंचन कामिनी का त्याग करना, सुगंधित द्रव्यों का त्याग करना, नृत्य संगीत का त्याग, कोमल शैया का त्याग करना। इनमें से प्रथम 5 पंचशील बौद्ध उपासक वर्ण यानी कि गृहस्थ के लिए हैं एवं संपूर्ण 10 शील भिक्षुओं के लिए। 5 ऐसे हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए हैं और पूरे 10 जो है भिक्षुओं के लिए हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम देखें तो लुम्बिनी जो था इनका वो था लुम्बिनी के बाद आता कपिल वस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम में आता है लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और आता है आखिरी में कुशीनगर। तो इसकी ट्रिक क्या है, लंबा है कपिल, गया कहाँ पे, सारनाथ। लंबा कपिल गया सारनाथ, खुशी के कहाँ, खुशी। तो लंबा कपिल गया सारनाथ, खुशी। तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। दक्षिण दिशा,
दक्षिण दिशा जो थी बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा मानी गई है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बुद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है, जो थे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य राजगृह, वैशाली। संकाश्य राजगृह, वैशाली, इनको तो हमने पहले ही पढ़ा था। लंबा कपिल गया, लंबा कपिल गया, सारनाथ, खुशी खुशी, तो क्या तो कहते हैं लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इसमें 3 और ऐड कर लेंगे हम, कौन से? संकाश्य राजगृह और वैशाली थे। नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। महात्मा बुद्ध के उपदेश जो थे पाली भाषा में दिए गए थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह देखें तो गर्भाधान का प्रतीक चिन्ह हाथी है। जब वो पैदा होने वाले थे तो उस समय क्या दिखता है? गर्भ में हाथी आया था, दिखाता है ना, तो इसलिए गर्भाधान का प्रतीक हाथी है। जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। यौवन का प्रतीक विषभ है। यौवन का प्रतीक विषभ है, विषभ। यौवन का प्रतीक जन्म का कमल और सांड, गर्भाधान का हाथी, गर्भाधान का हाथी, गृह त्याग का घोड़ा। महाबोधि, बोधि वृक्ष, महाबोधि का प्रथम उपदेश, धर्मचक्र, प्रथम उपदेश का चिन्ह क्या है? प्रथम उपदेश का चिन्ह है धर्मचक्र। निर्वाण का पद चिन्ह, निर्वाण का पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण का स्तूप, महापरिनिर्वाण का स्तूप। मृत्यु के बाद स्तूप बने तो महापरिनिर्वाण का स्तूप। निर्वाण प्राप्ति हुई तो पद चिन्ह पर चलेंगे लोग, तो निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र। ये हमें बहुत बार पूछ लिया जाता है। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय के 4 सूक्तों में बुद्ध की पर्यवेक्षण यानी ज्ञान खोजने के प्रयास का वर्णन है। पर्यवेक्षण क्या कहलाता है? ज्ञान खोजने का प्रयास। ज्ञान खोजने के प्रयास को पर्यवेक्षण कहते हैं। जो बुद्ध के मध्यम निकाय के 4 सूक्तों में बुद्ध की पर्यवेक्षण का हमें वर्णन मिलता है। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक, विनय कैसे अपन क्या बोलते हैं? नियम देते हैं। विनय से विनय हम क्या करते हैं? नियम बताते हैं विनय पूर्वक, तो हमने ऐसे करके रिलेट कर लिया। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म नाम ही आ रहा धम्म, तो धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन होगा इसमें, है ना। विनय पिटक में हमें भिक्षुओं संघ के नियम दिए और सुप्त पिटक में हमको बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अष्टकथा नामक पुस्तक लिखी गई है। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अष्टकथा। सुप्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जब बच्चा सुस्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? सुस्त बोलते हैं। तो सुप्त पिटक को हमने क्या कह दिया, इसे करके रिलेट कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं जो थी, ये कैसे बताएंगे? सुप्त पिटक में बताएंगे, क्योंकि बच्चा क्या होता है? सोते सोते उठता है, ऐसे करके उसके जन्म की बातें बताई जाती हैं। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है और महायान और महावस्तु को हीनयान और महायान के मध्य का पुल माना जाता है। किसको? महावस्तु को हीनयान और महायान के बीच का पुल माना जाता है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्य माना है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा गया है। नागार्जुन के शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की। नागार्जुन ने क्या किया था? रस चिकित्सा सिद्धांत तो पारे की खोज की थी और शून्यवाद के शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया था। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। सर्वज्ञ मित्र कौन था? बौद्ध धर्म में तंत्रवाद को अपनाने वाला। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता। मुनि और स्तूप शब्द। उड़ीसा में रत्नगिरी, ललितागिरी और वज्रगिरी बिहार थे। उड़ीसा में कौन कौन से? ललितागिरी, वज्रगिरी, रत्नगिरी, ललितागिरी और वज्रगिरी, ये तीनों कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई है। कुशीनगर से हमको क्या मिली है? शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति। बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल में एवं बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में। वो खड़ी का उसमें थी, कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा मिली और भूमि स्पर्श मुद्रा हमको सारनाथ में मिलती है। प्रमुख बोधिसत्व और उसके लक्षण। वज्रपाणी, वज्रधारी, वज्रपाणी, वज्रधारी। अवलोकितेश्वर, दया, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी, दया। मैत्रेय कलश, मैत्रेय कलश। अमिताभ पद्म, अमिताभ पद्म और मंजूश्री खड़ग, मंजूश्री खड़ग, मंजूश्री खड़ग, मंजूश्री खड़ग। अभिताभ पद्म, मैत्रेय कलश। वज्रपाणी, वज्रधारी। अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी, दया, मैत्रेय कलश। अमिताभ
पद्म और मंजूश्री खड़ग। मैत्रेय भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक है। मंजूश्री प्रज्ञा और प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक है। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व हैं। ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता जो है हीनयान और महायान में समान रूप से है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में जो अवलोकितेश्वर है ये प्रधान है, जैसे पद्मपाणि भी कहा जाता है किसको, अवलोकितेश्वर को। वज्रपाणि पाप एवं असत का शत्रु है। वज्रपाणि क्या है, वज्र कब रखते हैं हम, जब हमें अस्त्र वज्र अस्त्र पाप जब होते तो पाप एवं असत का शत्रु है वज्रपाणि। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ भी कहा जाता है, स्वर्गीय बुद्ध को हम अमिताभ भी कहते हैं। अब हम देखेंगे 4 बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है, बुद्ध के निर्माण के तुरंत बाद। स्थल कौन सा था, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के निर्माण के तुरंत बाद। तत्कालीन शासक अजातशत्रु था, मगध के हर्यक वंश का शासक था। संगीत के अध्यक्ष बने थे पूरन महाकश्यप। प्रमुख कार्य था बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुप्त यानी कि धर्म सिद्धांत और विनय पिटक यानी कि आचार नियम 2 पिटकों में विभाजित किया गया। सुप्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद सुप्त पिटक के और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंचशतीका कहा जाता। पंचशतीका जिसमें 500 भिक्षु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 में प्रथम, 383 में दूसरी। प्रथम में सतकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी चुल्लबग्ग वैशाली में, बालूका राम बिहार में, बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बाद। तत्कालीन शासक पहले वाली में प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु थे, अब कालाशोक बन गया, काकवर्ण शिशुनाग वंश के थे। पहले में संगीत अध्यक्ष पूरन महाकश्यप थे। अब कौन आ गए द्वितीय बौद्ध संगीति के, सावक मीर। आर्य पूर्वी भिक्षुओं यानी कि वज्जीपुत्र, पाटलिपुत्र, वैशाली और पश्चिमी भिक्षुओं यानी कि कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों स्थिरवाद और थेरवादियों महासंघिक यानी कि सर्वास्तिवादी में विभाजित हो गया। प्रथम संगीति बौद्ध संगीति में विनय पिटक, सुप्त पिटक और विनय पिटक और सुप्त पिटक इन दोनों का वो किया गया था, विभाजन किया गया था। अब जब द्वितीय संगीति जिसमें महासंघिक और स्थावरविद बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्तशतीका कहा गया था। थेरवादी अवंती का निवासी जो था महाकाश्यप के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादी की प्रधान पीठ कश्मीर में है। थेरवादी अवंती का निवासी महाकाश्यप के नेतृत्व वाले संप्रदाय थे। महासंघिक महाकश्यप के नेतृत्व माँ से महासंघिक और माँ से महाकश्यप, इसके नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। महासंघिकों का प्रधान केंद्र मगध था। महासंघिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित होता है, शरीर भाव ज्ञान, शरीर उसका भाव उसके ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना, शरीर भाव ज्ञान मनोस्थिति और चेतना। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व होती है, पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी में, अशोकाराम ककटाराम बिहार में। तत्कालीन शासक अशोक रहता है जो मौर्य वंश का शासक था। संगीत अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य रहता है। इसका कार्य था प्रथम तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में होता है, जिसमें धम्म जो रहता है धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। नोट कथा वस्तु या कथा वस्तु के लेखक मोगली पुत्र तिष्य थे। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण। तीसरी बौद्ध संगीति में थेरावादियों का प्रभुत्व था, तिस्त थेरावादी थे। तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पसादिका में मिलता है जो 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में हमको तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है जो 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा सिंघली बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश में भी इसका उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। संगीत अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, शासक कनिष्क थे। पार्श्व के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था। इस समय बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात इन्हें विभा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। विभा शास्त्र के लेखक वसुमित्र थे। वसुमित्र विभा शास्त्र जो क्या था, कठिन संस्कृत भाषा में विचार विमर्श किए गए थे बौद्ध ग्रंथों के। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। द्वितीय में थेरवाद और महासंघिक में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति में हमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अब हम देखेंगे हीनयान और महायान में अंतर।
हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं। हीनयानी निम्न मार्गी और रूढ़िवादी थे। व्यक्तिवादी धर्म था हीनयान। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु प्रयास करता था, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता था। तो इसको कैसे रिलेट कर लिया कि हीन मानते थे खुद को, यानी निम्न मानते थे, और रूढ़िवादी थे। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान का आदर्श अरहत यानी पद को प्राप्त करना है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। इसका जो ये कहते हैं मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इनका आदर्श अरहत था। हीनयान श्रीलंका, वर्मा और जावा में फैला था। हीनयान की दो भागों में बटा था, वैभाषिक और सैद्धांतिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी और पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गंधार था। वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, वसुदेव, बुद्धदेव, धर्मतात और घोषक आदि थे। सैद्धांतिक मत की स्थापना कुमार लब्ध ने की थी 2वीं शताब्दी में। सैद्धांतिक मत का मुख्य आधार सुप्त पिटक है, अतः इसे सैद्धांतिक मत कहा जाता है। श्रीलाभ एवं यशोमित्र इस धर्म के मत के आचार्य थे। सैद्धांतिक चित्त एवं ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। वैभाषिक मत पर वसुबंध ने अभिधम्म कोश लिखी है। अभिधम्म कोश किसकी है? वसुबंध की है ना। अभी तक बुद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। वसुबंध ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़ योगाचार मत अपना लिया और महायान का वज्रछेदी का ग्रंथ लिखा है। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ध है ना, बुद्ध घोष की विशुद्धि मग्ध यानी कि विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश और त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। विशुद्धि मग्ध को बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। वे बौद्ध धर्म के संतपाल हैं। संतपाल महायान को, नागार्जुन को कहा जाता है बौद्ध धर्म का संतपाल। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र थे। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में पर सेवा पर जोर दिया जाता है। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में हैं, जबकि महायान के जो ग्रंथ हैं ये संस्कृत भाषा में है। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वहीं बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अरहत है। हीनयान का अरहत प्राप्ति है आदर्श और महायान का बोधिसत्व है। महायान के सिद्धांत सरल हैं और महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। महायान संप्रदाय में 10 भूमियाँ परमिता होती हैं। महायान का त्रिकार्य सिद्धांत है, संभोग कार्य, धर्म कार्य का एवं निर्माण कार्य। संभोग कार्य, धर्म कार्य और निर्माण कार्य। कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद मध्यमिका और विज्ञानवाद योगाचार्य। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन है और नागार्जुन ने मध्यमिका कारिका लिखी। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन और प्राचीन भारत का लूथर कहा जाता है। विज्ञानवाद की स्थापना 3वीं शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी। पेशावर के असंग और वसुबंध ने इसका विकास किया। वैपुल्य सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से हैं। इनमें महायानियों के 9 प्रामाणिक महाग्रंथ संग्रहित हैं। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञापारिता सूत्र है। इसके लेखक नागार्जुन थे। मातृका सिद्धि महायान शाखा संबंधित टीका है। मातृका सिद्धि प्रज्ञापारिता सूत्र। द्विजनाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। द्विजनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। द्विजनाग को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा जाता है। जो द्विजनाग है उन्होंने बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। द्विजनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की और इन्हें मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहते हैं। धर्मकीर्ति ने भी बौद्ध न्याय दर्शन का प्रचार किया। इसका न्याय वैशेषिक दर्शन से टकराव हुआ। इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास हुआ। धर्मकीर्ति ने ईश्वर से तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और नालंदा के आचार्य धर्मपाल भी उनके गुरु थे। धर्मपाल वसुबंधु के शिष्य थे। धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु की रचना की। धर्म के लिए धर्म और न्याय एक समान नहीं, एक तराजू में नहीं तौले जा सकते, इसलिए धर्मकीर्ति ने ऐसे रिलेट कर लो न्याय बिंदु की रचना की। और धर्मकीर्ति को स्ट्रेच वाचस्की में भारत का कांट कहते हैं। भारत का कांट किसको कहते हैं? धर्मकीर्ति को। भारत से बाहर बौद्ध धर्म
का प्रचार प्रसार देखें तो भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य सम्राट अशोक ने किया। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ और ताशकंद, खोतान, यारकंद इसके प्रमुख केंद्र बने। गौतमी विहार और कूची नगर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। कौन? गौतमी विहार और कूची विहार। कूची में भारतीय विद्वान कुमारायण ने जीवा नामक महिला से विवाह किया। इन दोनों से कुमार जीव का जन्म हुआ। भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन गए। सबसे पहले कश्यप, मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिंग तीन के दरबार में गए। चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्वर विहार का निर्माण करवाया था। बाद में धर्मरत्न, कुमार जीव, बौद्धि धर्म, गुणवर्मा नामक विद्वान 5वीं शताब्दी में चीन गए। शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिरमति नामक विद्वान नालंदा से तिब्बत गए। शांत रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित कहा गया है। इसने ही बौद्ध धर्म को, शांत रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित कहते हैं और इसने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया। तिब्बत ने प्रथम बौद्ध मठ बनवाए थे। किसने? शांत रक्षित ने। अमोघ वज्र नामक भिक्षु भी चीन गया। 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध पद्म संभव ने चीन में लामा धर्म यानी कि वज्रयान की स्थापना की। 11वीं शताब्दी में दीपंकर श्रीज्ञान, जिन्हें अतिशा भी कहा जाता है, तिब्बत गए। अशोक के धर्म प्रचार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के अलावा वर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा यानी कि यवनद्वीप, जावा यवद्वीप, सियाम, थाईलैंड, कम्बोज, कंबोडिया और अननाम में भी बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। कंबोडिया को चीनी भाषा में फूनान कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। कौन सा? बोरोबुदुर स्तूप। कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में, जावा, इंडोनेशिया में सबसे विशाल स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। पीगू यानी वर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर है। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया था, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक थे। 1989 में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान यानी हीरक तड़ित यान, सहजयान और कालचक्रयान का उदय हुआ। वज्रयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान महायान के अत्यधिक निकट है। बौद्ध धर्म के तंत्र सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प और गुह समाज में संग्रहित है। बौद्ध धर्म के जो तंत्र सिद्धांत वो किसमें है? मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज में संग्रहित है। वज्रयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।